चलें जी। तो भाई क्लास फोर के अंदर क्लास हमने क्या खोला भाई? सिंपल एक ब्लैक स्क्रीन, मतलब एक टर्मिनल खोल लिया। इस टर्मिनल के अंदर भाई सबसे पहले क्लास हमने क्या खोला भाई? अपना एक सिंपल VS कोड खोला। आगे का स्टेप बताओ क्लास? फोल्डर आ गया, VS कोड ओपन हो गया, अब क्या करें भाई? नाचें? क्या करें? npm init किया भाई, नोट चीज सॉल्व करें। अरे साथ भाई 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 क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन भी सही है। एक और आवाज आई थी यहाँ से, बॉयलर प्लेट। भाई लास्ट क्लास में तुम कहाँ थे? हाँ नहीं आए थे ना? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? गायब हो गए? अच्छा पेपर चल रहे, कौन से भाई? क्या करना है पढ़ के? कौन सी यूनि भाई? पढ़ने वाला लड़का है, पढ़ा को लौंडा भाई, NAD का लौंडा यार, हल्के में ले रहे हैं तुम लोग। है कोई NAD का दूसरा? तुम फास्ट क्यों भाई? पैसे देते तुम, पैसे तुम वो फ्री में पढ़ रहा है NAD के अंदर। कहाँ पे? गई नहीं? तुमने बोला तुम मेरे इंतकाम का बदला देखो, तुम भी फुल सख्त लौंडे चल रहे हो भाई, NAD में नहीं गए? कोई खास रीजन? मसले का है भाई, मसला है। साथ भाई कुछ जहाज वहाज बेच रहे हो आजकल? गाड़ियाँ तुम बेच रहे हो, कोई जहाज वहाज निकालो भाई, भाई के लिए। कराची रोड भाई पूरा खराब है। अच्छा जी क्लास, तो भाई हमें सबसे पहले यहाँ पे अपने फोल्डर के अंदर एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करनी पड़ेगी। सर Node.js का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें एक बेसिक टेम्पलेट चाहिए होता है। तो उस टेम्पलेट को बनाने के लिए भाई हमें कस्टम मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे? npm init -y। तो जैसे ही npm init -y करेंगे भाई हमारे पास एक जेसन बना, और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भाई जादूगर, मतलब एक जादुई तौर पे हमारे पास कौन सी फाइल आ गई? package.json की फाइल आ गई। इस package.json फाइल को सबको पता है भाई, ये बेसिकली हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है हमारे प्रोजेक्ट की। बहुत पुरानी बात हो गई क्लास। इस फाइल में हम लोग क्या क्या चीजें चेंज करते हैं, कौन बताएगा? सर सबसे पहले तो सर आप एक काम करें, टाइप दें इसको। और टाइप क्या दें इसको? मॉड्यूल। क्योंकि भाई कॉमन जेस हो गया पुराना और हम लोग क्या है भाई? मॉडर्न। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? मॉड्यूल जेस करेंगे। सर स्क्रिप्ट के अंदर है, और स्क्रिप्ट के अंदर कौन सी कमांड ऐड करें? स्टार्ट। भाई स्टार्ट भी क्लास क्या करेंगे? किस तरह प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे? नोडमोन की मदद से या सिंपल Node.js की मदद से? नोडमोन की मदद से। वजह? बार बार हमें अपना सर्वर रिस्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े। भाई अगर लेट सपोज आप लोग क्लास यहाँ पे अपना सर्वर चलाते हो भाई किसकी मदद से? node-app.js की मदद से। और मेन फाइल हमारे पास कौन सी है? index.js। और हम सर्वर किसका चला रहे हैं? तो क्या करते हैं इसको भी? app.js। पता है ना सबको मेन फाइल का कॉन्सेप्ट, या नहीं पता? मेन फाइल में भाई आपकी वो फाइल आती है जो आपके प्रोजेक्ट की कौन सी फाइल होती है भाई? एंट्री पॉइंट। मतलब मेन फाइल आपकी कौन सी है? तो भाई प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्रिएट करा क्लास क्या? app.js console.log हेलो सर्वर। सही है भाई। कमांड क्या लगाई है मैंने? नोट app.js। मैंने बोला भाई npm स्टार्ट। जैसे ही npm स्टार्ट करा क्लास हमारे पास फाइल हमारी चली गई या नहीं चली? मुझे npm स्टार्ट भाई कमांड की मदद से नोड नहीं चलाना, हमें क्या चलाना है? नोडमोन चलाना है। क्या चलाना है भाई? नोडमोन क्या करता है कि भाई वो रियल टाइम में चेक करता है कि आपके सर्वर पे क्या चेंजेस हो रही हैं। वो डायरेक्ट देखेगा भाई चेंजेस हुई, और सर्वर क्या कर देगा? वो रिस्टार्ट कर देगा। अगर आप लोग भाई नोडमोन यूज नहीं करते और डायरेक्ट नोड की वजह से चलाते हो तो क्लास मसला क्या आएगा? बार बार सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे भाई, ये लास्ट क्लास का बेसिकली क्या है भाई? एक टॉपिक है जो हमने पढ़ा था। तो क्लास सिंपल हमने क्या करा भाई? इसको नोडमोन कर दिया। क्या कर दिया भाई? नोडमोन कर दिया, काम खत्म। क्लास क्या करना पड़ेगा भाई? नोडमोन इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो नोडमोन
सॉरी नोड मोन इंस्टॉल माइनस माइनस ग्लोबल, सॉरी npm इंस्टॉल माइनस माइनस नोड मोन, npm इंस्टॉल माइनस माइनस ग्लोबल नोड मोन। क्या चीज? हाँ आई और माइनस जी शॉर्टकट है आपके पास। नहीं 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 नहीं, उसी पे आ रहा हूं। तो क्लास आप लोग सिंपल अपने सिस्टम के अंदर, आप लोग सिंपल अपने सिस्टम के अंदर ये एक दफा कमांड चलाना, आपके सिस्टम के अंदर एक दफा नोडमोन इंस्टॉल हो गया तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक प्रोजेक्ट बनाओ या आप 1000 प्रोजेक्ट बनाओ, आपके सिस्टम में नोडमोन मौजूद है, आपका सिस्टम नोडमोन की मदद से क्या होगा भाई, चल जाएगा। क्या हमें हर प्रोजेक्ट के लिए नोडजेस बार बार इंस्टॉल करनी पड़ती है? नहीं। हम लोगों ने इसी वजह से भाई इसको क्लास क्या इंस्टॉल करा है, ग्लोबली इंस्टॉल करा है। ग्लोबली का मतलब ये होता है कि भाई हमारे पूरे सिस्टम में क्या हो जाइए, इंस्टॉल हो जाए। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? सर्वर बनाए भाई, किसकी मदद से बनाएंगे सर्वर? एक्सप्रेस। HTTP वाला भाई खत्म, अब हम किसकी मदद से बनाएंगे सर्वर? क्लास डायरेक्ट सर्वर बन जाएगा एक्सप्रेस से। क्या करना पड़ेगा पहले? npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। npm आई का मतलब होता है भाई इंस्टॉल, तो हमने सिंपल एक कमांड लिखी npm इंस्टॉल और एक्सप्रेस। क्लास यहाँ तक कोई मसला? मैं गया अपने सिस्टम पे, अपने प्रोजेक्ट पे, सॉरी मैंने बोला भाई इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। हमने अपना एक्सप्रेस क्या करा भाई, एक्सप्रेस वाले मॉड्यूल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक ऐप का वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर अपना एक्सप्रेस क्या करेंगे भाई, इनिशियलाइज करेंगे। इसका नाम कुछ भी हो सकता है जो आपका दिल करे, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या रखते हैं भाई, ऐप। क्या हमारी एप्लीकेशन किसके अंदर है, इस ऐप वेरिएबल के अंदर है। उसके बाद हम बनाएंगे एक पोर्ट, सही है क्लास? 4 डिजिट के अंदर भाई कोई भी पोर्ट रख दो, 0 से लेके 2 की पावर 16 मतलब 65536, सही है क्लास? तो भाई हम चलाएंगे सर्वर आज किसके ऊपर भाई, 5000 के ऊपर ही। तो मैंने क्या बोला भाई, ऐप एक्सप्रेस और पोर्ट इक्वल्स टू 5000। क्लास यहाँ तक क्लियर है? सिंपल क्या करेंगे भाई, सर्वर को लिसन करवाएंगे। अब ऐप डॉट लिसन 2 आर्ग्यूमेंट्स देगा, पहला पोर्ट और सेकंड एक कॉल बैक फंक्शन। और ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा क्या भाई, एक कंसोल। सर्वर में आपकी मर्जी है भाई, कंसोल में जो आपका दिल करे वो लिखो। मैंने लिखा सर्वर रनिंग ऑन http:// लोकल होस्ट और पोर्ट। बात समझ भाई? कुछ नया नहीं करा भाई, हमने सिंपल पोर्ट को डायनेमिकली क्या करा यहाँ पे लिख दिया है कि अगर इन केस हम लोग अपनी पोर्ट चेंज करते भी हैं तो हमें यहाँ पे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? सिंपल भाई अपने टर्मिनल पे क्या लिखा मैंने, npm स्टार्ट। तो जैसे ही npm स्टार्ट करा तो हमारे पास क्या हो गया भाई, यहाँ पे सर्वर रन हो गया यूजिंग नोडमोन। क्लास बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक? तो आपने क्या करा भाई, सिंपल ये अब हमारा भाई 4 लाइनों के अंदर सर्वर अप कर दिया। अब अगर हम मिसाल के तौर पे भाई कोई भी चेंजेस करते हैं, मैंने बोला भाई सर्वर लिख दो बस, क्या लिख दो बस, फाइल सेव करी, हमारा सर्वर क्या होगा भाई, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया। किसकी मदद से? नोडमोन की मदद से। क्लास कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अब मैं ये चाहता हूं भाई हमारा सर्वर अप हो गया, अब हमारे सर्वर के ऊपर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्या आएगी क्लास, रिक्वेस्ट आएगी। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे सर्वर के ऊपर एक रिक्वेस्ट हो, कौन से पाथ से, स्लैश वाले पाथ से। किसके पाथ से? स्लैश। क्या अगर कोई भी बंदा भाई स्लैश के ऊपर हिट करे तो सिंपल कहना भाई हेलो सर्वर, क्या कहना? तो क्लास क्या करेंगे बताओ भाई, हमने बोला ऐप। अच्छा अब जरा समझो ये ऐप है क्या, क्लास हमने करा क्या, जरा समझो भाई। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि आपके समझ में आ जाए। हमारे पास जो सर्वर है ना भाई, वो हमारा नोड.जेएस का है। सर्वर क्या हमारा? एक्सप्रेस भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस का जो लिसन मेथड है ऐप डॉट
लिसन बेसिकली ऐप के अंदर क्या है, एक्सप्रेस, और लिसन कहां से निकल रही है, एक तरीके से एक्सप्रेस के अंदर से आ रहा है। तो लिसन हमारे पास क्या हुआ, एक्सप्रेस का एक मेथड हुआ, प्री डिफाइंड मेथड हुआ। ये मेथड बिहाइंड द सीन क्या यूज कर रहा है, देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है, अ नोड http डॉट सर्वर। इसका मतलब ये कि भाई ये जो लिसन का मेथड एक्सप्रेस हमें दे रहा है, तो यहां पे कोई एक्सप्रेस का सर्वर नहीं चल रहा, एक्सप्रेस घर से सर्वर लेके नहीं आया भाई, एक्सप्रेस भी क्या कर रहा है, बिहाइंड द सीन नोड जेएस का ही प्रोवाइड किया हुआ सर्वर यूज कर रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई एक चीज तो ये क्लियर हुई कि एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमने कोई एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट नहीं करा, बल्कि हमने एक्सप्रेस के प्री डिफाइंड मेथड को यूज करते हुए आसानी से एक सर्वर क्रिएट नोड.जेएस का कर लिया। क्लास यहाँ तक कोई मसला? अच्छा भाई सेकंड पॉइंट, क्लास हमारे पास सर्वर किसका है, नोड.जेएस का। किसका सर्वर है, नोड.जेएस का। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी और एक समझाने के लिए बात कही थी कि भाई एक्सप्रेस इस वक्त हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो नोड.जेएस की एप्लीकेशन के अंदर, मैं नोड.जेएस का सर्वर नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, नोड.जेएस का एप्लीकेशन। सर्वर और एप्लीकेशन में बहुत फर्क है भाई। आप क्रिएट HTTP करते हो, इसका मतलब आप अपना एक सर्वर चला रहे हो। क्या चला रहे हो, सर्वर। और सर्वर भी क्या चलाएगा, एक एप्लीकेशन चलाएगा। क्या चलाएगा, एक एप्लीकेशन चलाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? खैर, तो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमारे पास सर्वर क्रिएट हुआ। सर्वर क्या करता है भाई, एक एप्लीकेशन अपने ऊपर रन करता है। भाई देखो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा क्लास कि भाई हमारे पास जो हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, हम जो वेब एप्लीकेशन बनाते हुए आए, हमने अभी तक एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाई है। क्या बनाई हमने, एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन। वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन हमारी एक बैक एंड एप्लीकेशन को क्या करेगा भाई, रिक्वेस्ट करेगा। अब इस बैकएंड एप्लीकेशन का भाई मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले भी समझा चुका हूं, ऐसे ही क्लास 1 के अंदर। बैकएंड एप्लीकेशन बेसिकली क्या भाई, एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन हो सकती है हमारे पास, सॉरी एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन होगी। क्या होगी, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन। वो हमारी नोड.जेएस पे भी हो सकती है, वो किसी ना किसी टेक स्टैक के ऊपर होगी, वो PHP के ऊपर भी हो सकती है, वो .NET के ऊपर भी हो सकती है, वो पाइथन के ऊपर भी हो सकती है, वो जावा के ऊपर भी हो सकती है। मतलब किसी ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वो क्रिएट हो सकती है बैकएंड एप्लीकेशन। बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई हमारा एक सर्वर होगा। क्या होगा, एक हमारा सर्वर। उस सर्वर का काम क्या होगा, फ्रंट एंड एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और वापसी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो भाई सर्वर रिक्वेस्ट ले तो लेगा, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखेंगे नहीं लिखेंगे। भाई मैं अपने सर्वर को कहता हूं, मिसाल के तौर पर भाई आप लोग हायरिंग मैनेजर पे गए, आप हायरिंग में गए तो भाई मुझे जॉब दिखाओ, तो भाई आपने एक रिक्वेस्ट करी किसको, सर्वर को। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक सर्वर खोल के रख दूं भाई, अब करके रख दूं, कोई ना कोई लॉजिक होगी ना पीछे कि भाई ये बंदा मुझसे जॉब्स मांग रहा है। आप बोलो भाई रिएक्ट की जॉब दिखाओ, कोई ना कोई लॉजिक होगी ना भाई पीछे सर्वर पे कि यार इस बंदे ने रिएक्ट की जॉब मांगी, रिएक्ट की जॉब दिखाओ। इस बंदे ने नोड.जेएस की जॉब मांगी, नोड.जेएस की जॉब दिखाओ। तो कोई ना कोई क्लास मैंने अपने सर्वर में बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट की होगी नहीं की होगी। तो भाई सर्वर के ऊपर डायरेक्ट बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं होती, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ती है। क्या क्रिएट करनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन। तो सर्वर का आसान अल्फाजों में भाई काम ये होता है कि सर्वर हमारी एक एप्लीकेशन को 24/7 क्या करवाता है भाई, लिसन करवाता है। कि उसका काम क्या होगा, क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आई सर्वर के पास, सर्वर ने बोला भाई एप्लीकेशन ही पकड़ो। एप्लीकेशन क्या करेगी, उस रिक्वेस्ट को अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करेगी और वापसी सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को हैंडल करा और रिस्पांस बैक कर दिया किसको, क्लाइंट साइड को। क्लास पिछली 4 क्लासेस से भाई हम लोग यही कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझ रहे हैं कि भाई आपके दिमाग में ये वाली बात बैठ गया है। ये चीज क्लास बैठ गई ना दिमाग के अंदर, आपका बैकएंड डेवलपमेंट का भाई जो एक वो है ना बहुत सर दर्द, 20, 25, 30% आपको समझ में आ जाएगी बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर भाई हमारे पास कोई नई चीज नहीं है कोडिंग के अंदर। हम बिजनेस लॉजिक,
हमारे सारे एरे, लूप, कंडीशन सब कुछ वही है जो हम पिछले भाई 5-6 महीने से करते हुए आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा भाई, कॉन्सेप्चुअल चीजें चेंज होंगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट बस एड ऑन करेंगे हम लोग, कोई नई चीज पढ़ेंगे नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हो सकता है भाई किसी के दिमाग में के बैकएंड के अंदर प्रोमिसेस अलग तरीके से हैंडल होते हैं, नहीं, एसिंग अवेट पढ़ा है, न्यू प्रोमिसेस पढ़ा है, जिस तरह फ्रंट एंड पे हैंडल करते हो इसी तरह बैकएंड पे हैंडल करते हैं। फॉर लूप, एरे, कंडीशन सब कुछ जो आप लोगों ने जो जावास्क्रिप्ट की क्लास बुक पढ़ी है, जो आप लोगों ने एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, सेम टू सेम 101% आपके पास बैकएंड के ऊपर भी वो यूज होती है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ क्लास से कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया सर्वर और एप्लीकेशन का? अभी तक हम लोग एप्लीकेशन बना रहे थे भाई नोड.जेएस को यूज करते हुए भाई, मतलब वैनिला नोड.जेएस के ऊपर हम कोई लाइब्रेरी, कोई फ्रेमवर्क वगैरह यूज नहीं कर रहे थे। नहीं करे कोई मसला नहीं है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक मसला है, हमारे पास क्लास एप्लीकेशन का जो साइज होगा ना भाई वो काफी एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब इतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको एक काम करने के लिए भाई पूरी पूरी ना क्लास चीजें लिखनी पड़ेंगी। एक्सप्रेस ने क्या करा, उस सब चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज सेंस में कर दिया भाई, आपको सर्वर बनाना है, आप नोड जिसको यूज करते हो सर्वर बनाओ, आपको 5 लाइन लिखनी पड़ेंगी। कितनी लाइन लिखनी पड़ेगी क्लास? 5 लाइन लिखनी पड़ेगी। अब आपको रिक्वेस्ट हैंडल करनी है, मतलब यूआरएल हैंडल करने, आपको स्विच केस बनाना पड़ेगा, फिर आपको मेथड हैंडल करने, उसके लिए अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो भाई एक काफी लंबा चौड़ा क्लास है, वो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक्सप्रेस कहता है भाई काम करो, ये सारे काम जो ना मैंने बने बनाए अपने पास रखे हुए, मैंने क्या करा भाई उनको यूज करा और उसका फंक्शन बना दिए। तुम्हें फंक्शन यूज करने बना बनाए, मुझे यूज कर लो। इस वजह से हम लोग एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं। डिटेल में आगे पढ़ेंगे भाई और क्या क्या रीजन हमारे पास। अभी के लिए भाई हमारा सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि हमारा सर्वर नोड.जेएस का ही है। पहले हमारी एप्लीकेशन में जो क्रिएट हो रही थी वो किसकी क्रिएट हो रही थी क्लास? नोड.जेएस की। अब चेंज हो गया, सर्वर नोड.जेएस का है लेकिन एप्लीकेशन एक्सप्रेस की है। किसकी है? इसी वजह से हम लोगों ने ऐप वेरिएबल के अंदर क्या इनिशियलाइज करा है कि ऐप का मतलब क्या है? एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन हमारे पास किसकी है? एक्सप्रेस की है। हाँ सलमान कर लो, कोई टेंशन नहीं है भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारे पास रिकमेंडेड ही नहीं है। वो कर सकते हो, मतलब एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है भाई, एक्सप्रेस खुद नोड जैसी है। अगर लेट सपोज कि आपको फाइल सिस्टम यूज करना है, वो तो एक्सप्रेस ही देता आपको, वो तो आपको नोड जैसे मिलेगा एफएस, तो यूज कर रहे हैं ना लोग एक्सप्रेस के साथ नोड जैसी चीजें भी, कोई टेंशन नहीं है भाई। जैसे रिएक्ट में आप कर रहे हो ना जावास्क्रिप्ट भी यूज करनी पड़ती है, यहाँ भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक एप्लीकेशन, एक सर्वर, एक एप्लीकेशन, सही है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा आगे जाके हमारे पास, अगर हम माइक्रो सर्विसेज के ऊपर जाए, वो फिर हमारे पास एक अलग बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आपको छोटी मोटी माइक्रो सर्विस बनाना भी सिखाऊंगा। लेकिन एक्सप्रेस के ऊपर जो ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है माइक्रो सर्विस को हैंडल करना। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं दूसरा फ्रेमवर्क होता है हमारे पास, नेस्ट, NEST, नेस्ट। अगर टाइम हुआ और टाइम मिला तो थोड़ा बहुत भाई आपके इंटरेस्ट के ऊपर भाई डिपेंड करता है। आपकी तरफ से अच्छा भाई रिस्पांस आएगा तो इंशाल्लाह भाई थोड़ा बहुत उसका भी टच हम लोग कर लेंगे। नेस्ट का आसान है वो भी, लेकिन स्टेप उसके यही है भाई कि हमें पहले नोड.जेएस समझनी पड़ती है, फिर हमें एक्सप्रेस करनी पड़ती है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? नेस्ट। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं भाई नोड.जेएस के बाद डायरेक्ट नेस्ट कर लो। सही है अप्रोच, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरा जो भाई पर्सनल ओपिनियन है वो क्या है कि भाई आप एक ना बिल्कुल हिरार्की से जाओ, नोड, एक्सप्रेस, उसके बाद नेस्ट, क्योंकि नेस्ट एक्सप्रेस के ऊपर बना है। नेस्ट किसके ऊपर बना है? एक्सप्रेस के ऊपर बना है। तो अगर आपको एक्सप्रेस की बेसिक्स आती हैं तो नेस्ट समझना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। खैर क्लास यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक क्लियर है सबको? सर आप कराएंगे नेक्स्ट ईयर ही? मैंने अभी तो बोला बेसिक पढ़ाएंगे भाई, अभी तो बताया आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। तो मुझे भाई, मैं तुम्हें असाइनमेंट दे रहा हूँ तो मुझे असाइनमेंट करके दिखा दो, सही है, मैं तुम्हें नेक्स्ट करवा दूंगा। और बोलो सर कब देंगे सर? अभी पिछली क्लास में दिया था भाई मैंने सर्वर बनाने के लिए। लाओ दिखाओ, लाओ दिखाओ भाई। गिटहब की रेपो सेंड करो, गिटहब की रेपो सेंड करो ना, घर पे जाके वापसी नहीं बनाया।
तो बस अभी बना देते हैं ना सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा भाई, क्लास यहाँ तक क्लियर है? अब हमें भाई हमारा सर्वर क्लास यहाँ पे अप हो गया या नहीं हुआ, ये थोड़ी बहुत थ्योरी समझ में आई। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा सर्वर अप हो गया है। अब मेरे सर्वर के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मुझे इस रिक्वेस्ट के ऊपर क्या चाहिए भाई, एक रिस्पॉन्स चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँ क्लास किसके ऊपर, स्लैश के ऊपर। मतलब मैं अपने ब्राउजर पे जाऊँ और ब्राउजर में मैं लिखूँ भाई लोकल होस्ट :5000 और स्लैश। तो क्लास आपको बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम में क्या मिला, कैन नॉट गेट स्लैश। क्यों मिला भाई? क्योंकि सर हम लोगों ने अपने सर्वर को अप तो कर दिया, लेकिन इस सर्वर के ऊपर, इस एप्लीकेशन के ऊपर हमने किसी भी रिस्पॉन्स की हैंडलिंग नहीं करी। तो सबसे पहले क्या करें, ऐप डॉट गेट हमारी एप्लीकेशन हमने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर एक गेट का मेथड यूज करा है। क्या यूज करा है? गेट का मेथड यूज करा है। उसके बाद मैंने बोला भाई ये मुझसे लेगा दो चीजें। कितनी चीजें? एक यूआरएल और सेकंड कॉलबैक फंक्शन। तो यूआरएल मैंने कौन सा दिया इसको, स्लैश, और एक कॉलबैक फंक्शन पास करा। और इस कॉलबैक के अंदर क्या मिलता है मुझे, रिक्वेस्ट और उसके बाद रिस्पॉन्स। क्लास कोई मसला? मैं सिंपल ही चाहता हूं कि भाई जब भी कोई बंदा स्लैश वाली रिक्वेस्ट के ऊपर हिट करे, क्या रिस्पॉन्स बैक करना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। और क्या भेजना भाई, हेलो सर्वर। क्लास कोई मसला? चेंजेस हो गए रिफ्लेक्ट, नोटबोन चल रहा है, ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, हमारे पास क्या आ गया भाई, अब हेलो सर्वर आ गया। तो भाई हेलो सर्वर क्लास कहां से है हमारे पास, स्लैश वाली रिक्वेस्ट से आया है। अब बताओ क्लास कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? इसी तरह भाई हम लोग यहाँ पे 4 राउट्स को जल्दी से क्या करते हैं भाई, हैंडल करते हैं। सॉरी 4 यूआरएल्स को हैंडल करते हैं। स्लैश कर लिया, अब हम लोग करते हैं भाई क्रिएट यूजर, अपडेट यूजर, सही है भाई। उसके बाद क्रिएट यूजर, गेट यूजर, अपडेट यूजर और डिलीट यूजर। 4 यूआरएल बना दे हम लोग क्लास। आ जाओ भाई, मैंने बोला ऐप डॉट गेट और मैंने नाम क्या दिया इसका क्लास, क्रिएट यूजर। मैंने बोला भाई क्रिएट यूजर, कॉलबैक फंक्शन, और इस कॉलबैक के अंदर क्या पास होगा, रिक्वेस्ट और उसके बाद रिस्पॉन्स। जब भी कोई बंदा कौन से यूआरएल पे हिट करे, क्रिएट यूजर पे हिट करे, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना क्या, यूजर, चलो भाई यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। क्लास कोई मसला? इसे तो कॉपी कर लेना, कॉपी करा, पेस्ट करा। क्रिएट यूजर को मैंने क्या कर दिया भाई, गेट यूजर, और मैंने क्या बोला भाई, यूजर गेट सक्सेसफुली। उसके बाद क्या करा, अपडेट यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद मैंने क्या करा भाई, डिलीट यूजर और यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। ये रिवीजन चल रहा है भाई, ये नया काम कर रहे हैं कुछ, ये सब रिवीजन चल रहा है। लास्ट क्लास के अंदर सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। हमने क्लास सिंपल क्या करा, अपने सर्वर के ऊपर भाई 4 रिक्वेस्ट हैंडल कर लिया। कितनी रिक्वेस्ट है, सॉरी 5। एक स्लैश, क्या अगर कोई बंदा स्लैश के ऊपर हिट करे तो बस क्या कहना भाई, हेलो सर्वर। अगर कोई बंदा स्लैश क्रिएट यूजर के ऊपर हिट करे तो क्या बोलना भाई, यूजर क्रिएटेड। अगर कोई बंदा स्लैश गेट यूजर पे हिट करे तो क्या कहना भाई, यूजर गेट, अपडेट यूजर, अपडेटेड, डिलीट यूजर। सिंपल अपने ब्राउजर पे गया, मैंने लिखा भाई स्लैश क्रिएट यूजर और इंटर करा, तो क्लास आपको क्या रिस्पॉन्स मिला भाई, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब जरा समझो भाई ये क्यों करा हमने क्लास। अब यूजर भाई हमें बताएगा कि भाई उसको करना क्या है, उसको क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है अपने सर्वर के ऊपर। लेट सपोज उसने बोला भाई मुझे करवाना है क्या, क्रिएट यूजर करवाना है। क्या करवाना है, तो क्रिएट यूजर के ऊपर भाई हमारे दिमाग में एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर कोई बंदा क्रिएट यूजर के ऊपर हिट करेगा तो आपके पास कौन सा फंक्शन चलेगा क्लास, ये वाला फंक्शन चलेगा भाई।
कौन सा फंक्शन चलेगा? ये वाला फंक्शन चलेगा। अगर कोई बंदा भाई हेड करता है क्लास किसके ऊपर? डिलीट यूजर के ऊपर, तो क्या चला आपके पास? यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अब आपके पास क्या चला भाई? डिलीट यूजर सक्सेसफुली। पता है ना बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा? इसके पीछे क्या हो रहा होगा बिहाइंड द सीन? रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर पे या नहीं आ रही? सर्वर को पता है, सर्वर को पता है भाई कि कौन से रिक्वेस्ट को कहां पे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि आपने भाई सारे रिक्वेस्ट यहां पे डिफाइन कर दिए। ऑफिस के मैसेज, फालतू मैसेज इग्नोर। अच्छा जी, तो क्लास ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई सिंपल हमने क्या करा, स्लैश क्रिएट यूजर। तो भाई जैसे हमारे पास क्लाइंट साइड से क्रिएट यूजर की क्लास रिक्वेस्ट आएगी, सर्वर ने इन सारी रिक्वेस्ट को क्रिएट यूजर, गेट यूजर, अपडेट यूजर और डिलीट यूजर, इन सारे रिक्वेस्ट को क्या किया होगा बिहाइंड द सीन? हैंडल किया होगा यूजिंग स्विच केस। हमने करा था ना लास्ट टाइम, ये नहीं करा था? क्लास 3 के अंदर हमने नोट जेएस एप्लीकेशन के अंदर देखा था ना भाई, यूआरएल हमारे पास किस तरह हैंडल हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। तो हो सकता है कि भाई एक्सप्रेस ने बिहाइंड द सीन जितने भी आपने सर ये क्रिएट यूजर, गेट यूजर, अपडेट यूजर और डिलीट यूजर बनाए, ये आपने 4 यूआरएल हैंडल करे, तो एक्सप्रेस ने भी बिहाइंड द सीन इनको क्या करा होगा भाई? स्विच केस के अंदर हैंडल कर दिया होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जब भी हमारे पास क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट आई, हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट आई? डिलीट यूजर। हमारे पास यहाँ पे मैच हो गया भाई डिलीट यूजर। तो इस डिलीट यूजर को क्लास उसने जैसे ही मैच करा, उसने कौन सा फंक्शन चलाया भाई? ये वाला फंक्शन चला दिया। सही है भाई? इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा? इस फंक्शन के अंदर हमारे पास यूजर को डिलीट करने की भाई लॉजिक होगी, क्योंकि हमारे पास यूजर को डिलीट करने की लॉजिक होगी। अगर कोई बंदा क्रिएट यूजर पे हिट करेगा तो क्या होगा भाई? ये वाला फंक्शन चलेगा, और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा? यूजर को क्रिएट करने की लॉजिक होगी। क्लास बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप लोग बताओ भाई सारे। अगर बंदा अपडेट यूजर पे हिट करेगा तो क्या चलेगा? कौन सा फंक्शन? नहीं नजर आ रहा मुझे। लाइन नंबर, ये क्या करेगा अपडेट यूजर पे? इस फंक्शन के अंदर हम अपडेट यूजर करने के लिए एक लॉजिक बनाएंगे। वो लॉजिक क्या अभी हमें नहीं पता, अभी बनाएंगे बैठ के। सही है भाई? अभी हम लोग उसको बैठ के बनाएंगे। तो जैसे ही भाई कोई यूजर अपडेट होगा तो हमारे पास ये फंक्शन चलेगा, और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास अपडेट करने की लॉजिक होगी। क्लास यहाँ तक कोई मसला? ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? सर एक मसला, हम ये यूआरएल से सेंड कर रहे हैं ना, लेकिन यूजर्स के पास तो बेसिकली बटन शो हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट है भाई, इसी के ऊपर आ रहा था। लेकिन अपना सवाल कंप्लीट करो। बस यही सवाल था सर। मैं चलो एक दफा फिर कर लो भाई, मेरी मोहब्बत में करो तो फिर कर लो सवाल। तो मैं ये कहता कि अभी हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठाओ पहले सवाल के अंदर, के बच्चों को थोड़ा सा डायग्राम बनाओ अपने दिमाग में। बेसिकली हमारे पास में नोट जेएस चल रहा है। सही है, बटन्स का कांसेप्ट नहीं है बिल्कुल। एग्जैक्टली नहीं है। हम हमारे पास किसी का एप्लीकेशन पे जाते हैं तो क्रिएट यूजर में या डिलीट यूजर में उसके लिए बटन्स होती है। ऐसा ही है बॉस। क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो चेंजेस अप्लाई होंगे। यहाँ यूआरएल से थ्रू हो रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बात समझ में आई आप लोग को या नहीं आई? चले मैं आपको भाई बड़ा जबरदस्त सवाल करा। इस सवाल से पहले क्लास में आपको एक और जवाब से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। फायरबेस पढ़ा था? फायरबेस के ऊपर मैंने आपको उस टाइम समझाया था एक बात कि भाई ये जो आपके पास ऐड डॉक्स, सेट डॉक्स, गेट डॉक्स, ये चीजें हैं, ये है तो मेथड, लेकिन इन मेथड्स के पीछे भी क्या है? सर्वर की हिट है। क्या आप डायरेक्ट जाके ब्राउजर में उसको पेस्ट करते तो वो चल जाती थी? नहीं, हमारे पास कोई ना कोई भाई उसकी यूआई होती थी, इंटरफेस होता था हमारे पास। इस चीज को हम लोग कहते हैं इंटरफेस, कि हमारे पास कोई ना कोई इंटरफेस होगा। उस इंटरफेस के अंदर हमारे पास कोई ना कोई फॉर्म होगा क्रिएट करने के लिए। भाई दैट्स मीन अगर यूजर क्रिएट हो रहा है, साइन अप हो रहा है, तो साइन अप डायरेक्ट हो जाएगा बंदा, एक फॉर्म होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एज, जो जो उसको देना होगा भाई क्या होगा, सब कुछ वो ऐड करेगा और साइन अप पे क्लिक करेगा और अपने आप को साइन अप कर देगा। ऐसा ही होगा ना? तो सर ये जो सारा प्रोसेस होगा ये कैसे होगा? अभी तो हम लोग बैकएंड कर रहे हैं डायरेक्ट, हमारे पास कोई इंटरफेस है नहीं है भाई। आते हैं इसके ऊपर, अब जरा समझो भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ। भाई सबसे पहले क्लास आप लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई,
जिसका नाम होता है भाई एपीआई। इसका नाम क्या होता है? एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? कौन बताएगा? मैं लास्ट में बता चुका हूं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। पीछे वाले हजरात सारे सो रहे हैं भाई, सही है भाई माशाल्लाह से। थोड़े से भाई कंट्रीब्यूट कर लो यार आप लोग भी, बोलो बोलो भाई। एपीआई का मतलब क्या है भाई? कहाँ लगाऊं तुम्हारे लाउड स्पीकर कि तुम्हें मेरी आवाज आए इसी तरीके से? एपीआई का मतलब क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो भाई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया भी था क्या होता है, और उसके अलावा मैंने और एक अच्छी डेफिनेशन बताई थी इसकी। एपीआई करता क्या है? यूट्यूब पे तुम देख कर आए हो, मैंने वेटर वाला बताया ही नहीं है। बहुत पहले बताया था, माजरत, हम आपसे माजरत हुए, मैंने बताया होगा। अच्छा भाई लास्ट वाले किसी को याद है डेफिनेशन? भाई चलो मैं बता देता हूँ। एपीआई का मतलब होता है भाई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का नाम आप लोग क्लास अब अपनी जिंदगी में भाई डेली बेसिस पे सुनोगे कि यार एपीआई एपीआई एपीआई। तो एपीआई का मतलब भाई एपीआई का काम क्या होता है? आसान अल्फाजों के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। भाई वेटर वाली मिसाल हर बंदा देता है, सही है। वेटर की मिसाल क्लास को इस तरह दी जाती है, आप किसी रेस्टोरेंट गए, सही है भाई, आप रेस्टोरेंट में गए एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, सही है भाई। आप लोग चले गए भाई मंदी हाउस। अब मंदी हाउस में जाके भाई आप करोगे ऑर्डर, क्या करोगे भाई? ऑर्डर। अच्छा भाई ऑर्डर आप डायरेक्ट नहीं करोगे ना, आपके पास कोई ना कोई बंदा आएगा, वो क्या करेगा भाई? आपसे ऑर्डर लेगा, और ऑर्डर लेके किसके पास जाएगा? वो शेफ के पास जाएगा, मतलब किचन में जाएगा। किचन में किसके पास जाएगा? वो शेफ के पास जाएगा। शेफ क्या करेगा भाई? आपके लिए मंदी बनाएगा, ऐसा ही है, मंदी मंदी सब कुछ बना देगा। तो शेफ क्या आपको खुद देने आएगा? नहीं भाई, आप सलमान खान तो हो नहीं कि शेफ आपके पास आएगा कि हाँ भाई ऑटोग्राफ और मंदी खाओ, ऐसा तो होगा नहीं। तो शेफ क्या करेगा भाई? उसी सेम वेटर के हाथ, उसी सेम वेटर के हाथ आपका ऑर्डर देगा और बोलेगा भाई जाके इसको देकर आ जाओ। वही सेम बंदा आपके पास आएगा और आपका ऑर्डर आपको डिलीवर कर देगा। ऐसा ही होगा नहीं होगा? तो क्लास जो वेटर था ना भाई, आपसे ऑर्डर लेके गया शेफ के पास, शेफ ने क्या करा? आपके ऑर्डर को प्रोसेस करा, जो भी उसके पीछे भाई उसको करना था, बकरा काटा, चावल डाले, टमाटर काटे, एक्स्ट्रा जो कुछ भी था उसने सब कुछ करा, दम वम दे दिया, सब कुछ भाई, सब कुछ जो करना था सब कर दिया उसने। वो सो गया बकरे के साथ, सही है भाई, उसने सब कुछ कर दिया। क्या हुआ भाई? इन दी एंड मंदी तैयार हुई, उसी शेफ के हाथ में उसने क्या करा भाई? मंदी पकड़ाई और बोला भाई इसको ले जाओ उसी यूजर के पास, उसी कस्टमर के पास, उसी क्लाइंट के पास। सेम वेटर आएगा और आपकी दी हुई रिक्वेस्ट का आपको रिस्पॉन्स देगा। तो क्लास जो वेटर था ना भाई, ये बेसिकली थी भाई एपीआई। क्या थी भाई? एपीआई। तो एपीआई का काम कुछ इस तरह होता है भाई कि यूजर मतलब क्लाइंट साइड मतलब फ्रंट एंड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन जब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, हमने सुना है ना हमेशा कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स बैक करेगा किसको? फ्रंट एंड को। तो ये सब हवाओं में नहीं होगा, यहाँ परी नहीं आएगी कि यहां से एक चीज लेके गई वहां दे दी, वहां से चीज लेकर आई और यहां दे दी, नहीं भाई। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम क्या हमारे पास? एपीआई। तो एपीआई क्या करता है? एपीआई भाई फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेता है और किसको देता है? सर्वर को। और सेम रिक्वेस्ट सर्वर से उसी रिक्वेस्ट का रिस्पांस लेगा और किसको देगा? फ्रंट एंड को देगा। तो भाई ये कहलाता है आपके पास क्लास क्या? एपीआई। एपीआई का मतलब बहुत सारे, एपीआई का मतलब एक। माइक बंद करके बताता हूं, नहीं करो, नहीं कर रहा, चलो। अच्छा भाई तो क्लास आपके पास एपीआई का मतलब भाई सेब, अरे एक एप्पल ना, सेब थोड़ी बोले मैंने, नहीं चलो एप्पल, एक एप्पल, एप्पल्स बहुत सारे एप्पल। तो इसी तरह एपीआई, एक एपीआई, एपीआईस कंफर्म है? आजकल तुम कौन सा
नोट जेस वाला भाई, कब लगाओ नोट जेस के दम, लगाओ दम मिटाओ गम। अच्छा जी क्लास, भाई बुरा तो नहीं माने, 2 रोटी ज्यादा खा लेना। खैर, अच्छा भाई क्लास, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? अब इसके साथ टेक्निकल डेफिनेशन समझ ले। ये लिख लिया वेटर वाला, छिछोरपन हो गया ये वेटर वाला। अब आते हैं भाई थोड़ी टेक्निकल के ऊपर। एपीआई की भाई फुल फॉर्म के अंदर ही क्लास उसका मतलब लिखा हुआ है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आखिर से पढ़ो भाई, इंटरफेस। एपीआई एक इंटरफेस क्रिएट करती है। क्या करती है एपीआई? एक इंटरफेस क्रिएट करती है। किसके लिए क्रिएट करती है भाई? 2 एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। एपीआई का मतलब क्या होता है? एपीआई टेक्निकली भाई एक इंटरफेस क्रिएट करती है और उस इंटरफेस के अंदर 2 प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस, कौन से एप्लीकेशंस? 2 प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवाती है। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? भाई आपने सुना होगा ना, 2 पार्टीज होती है, फड्डा हो गया बीच में, फिर एक तीसरा बंदा आता है बीच में, क्या करवाता है? सुलह करवाता है। ऐसा ही होता है साथ। भाई एक बंदा गाड़ी बेचना चाहता है, सही है मुझे, और तुम बीच में क्या बन गए? ब्रोकर बन गए। तो तुमने क्या बोला भाई? ब्रोकर अच्छा बड़े भाई। तो तुमने क्या करवाया भाई? 2 पार्टीज को आपस में मिलवा दिया। तो तुमने कौन सा काम करा है? एपीआई का काम करा है। मतलब एक इंटरफेस, भाई तुम्हारी बात नहीं हो रही। तो भाई एक एपीआई क्या करेगा क्लास? इंटरफेस क्रिएट करेगा। उस इंटरफेस के ऊपर क्या होगा भाई? 2 एप्लीकेशन, सॉरी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करेगी। सिंपल। ये होता है क्लास किसका कॉन्सेप्ट भाई? एपीआई का। क्लास आपने क्रिएट करी, सर एपीआई क्रिएट कैसे होगी? अब ये बड़ा जबरदस्त सवाल है भाई। हम सर एपीआई कब क्रिएट करेंगे? तो भाई हम लोगों ने एपीआई लास्ट क्लास के अंदर भी क्रिएट करना सीखी थी। आपको नहीं पता लेकिन मैं आपको बता देता हूं भाई। क्लास आपने यूज करा ये app.get/, आपने हैंडल करा है app.get/create यूजर, आपने हैंडल करा है गेट यूजर, अपडेट यूजर और डिलीट यूजर। ये सारी की सारी आपके पास भाई एपीआईज है। ये सब आपके पास क्या है? एपीआईज है। ये हम लोग एक्सप्रेस के अंदर एपीआई से क्या कर रहे हैं क्लास? क्रिएट कर रहे हैं। बस समझ में आई या नहीं आई? भाई लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, या नहीं बनाया था? वो प्रोडक्ट्स वाला, याद है सबको? हम लोग क्या करते थे? ब्राउजर पे जाके हिट करते थे, हमें डेटा मिलता था, और सेम हमारे पास फ्रिक प्रोडक्ट की एपीआई थी एक, हम वो भी हिट करते थे, हमें सेम डेटा मिलता था। तो भाई हमने लास्ट क्लास के अंदर अपनी कस्टम एपीआई बनाना सीख ली, बस मैंने आपको समझाया ही नहीं। तो समझ में आया एपीआई क्या होती है? तो सर ये जो आप क्रिएट कर रहे हो ना, स्लैश क्रिएट यूजर, गेट यूजर, अपडेट यूजर, डिलीट यूजर और ये स्लैश, ये सब आपके पास क्या है? एपीआईज है। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? तो एपीआईज क्लियर है भाई या नहीं है? क्लियर? क्लियर है। अच्छा भाई हमारे पास क्लास अब एपीआईज के कुछ मेथड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ मेथड्स भी होते हैं भाई। अभी आसान अल्फाजों में आपको 2 चीजें समझाता हूं, मतलब 2 सिनेरियो समझाता हूं। क्लास या तो आप प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, या तो आप प्रोडक्ट क्या करोगे? गेट करोगे। क्या करोगे आप लोग? प्रोडक्ट क्रिएट करोगे या प्रोडक्ट गेट करोगे। जब क्लास आप लोग अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन से, कौन सी एप्लीकेशन से? फ्रंट एंड एप्लीकेशन से कोई प्रोडक्ट क्रिएट करोगे तो आपके पास कुछ डेटा होगा या नहीं होगा? बताओ मुझे जरा, बताओ भाई। आप अगर कुछ चीज, कोई भी चीज क्रिएट करना चाहते हो, आप लॉग इन करना चाहते हो भाई, लॉग इन छोड़ो, साइन अप, आप साइन अप करना चाहते हो, यूजर का नाम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, एड्रेस होगा, सीएनआईसी नंबर वाला भाई क्या है हमारा? सीएनआईसी नंबर होगा, सही है भाई। हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होंगी, मल्टीपल वैल्यूज होंगी, जो कि हमें अपने सर्वर पे क्या करनी होगी भाई? भिजवानी होगी। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये कि भाई एक एपीआई का बिहेवियर ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास क्रिएट हो रहा है, डेटा जा रहा है। ऐसा ही है। तो भाई जब भी क्लास हमारे पास डेटा जाता है फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड टू सर्वर डेटा जाता है, तो हम लोग यूज करते हैं भाई पोस्ट की रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट? पोस्ट। पोस्ट का मतलब ही क्या होता है भाई? भेजना। अगर आपको कोई चीज भेजनी है फ्रंट एंड से, कहां पे?
सर्वर पे आप लोग क्या यूज करोगे भाई? पोस्ट की रिक्वेस्ट यूज करोगे। अगर क्लास आपको कोई डेटा मंगवाना है, आप कौन सी रिक्वेस्ट यूज करोगे? गेट की रिक्वेस्ट यूज करोगे। बस समझ में आई? आज की क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ दो चीजें ही पढ़ेंगे, पोस्ट और गेट, और अभी हम लोग यही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी हमें वो चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्लास पोस्ट और गेट समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, पहले मुझे बताओ भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अब चीजें क्लास थोड़ी सी मिक्स होंगी बीच में। अब जो मैं आपको बताऊंगा ना वापसी, चीजें मिक्स होंगी। हम जब एपीआई बनाते हैं तो हमारे पास एपीआई क्रिएट करने के टाइम पे कुछ मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? कुछ मेथड। जो आपकी रिक्वेस्ट है ना, उस रिक्वेस्ट का हमारे पास कोई ना कोई मेथड होगा। अभी हम लोग दो मेथड डिस्कस कर रहे हैं, एक पोस्ट और एक गेट। पोस्ट का मतलब होता है, जब यूज करते हैं पोस्ट, जब क्लाइंट साइड से हमें कुछ डेटा भिजवाना होगा, कहाँ पे? सर्वर पे क्रिएट हो रहा है भाई, आपको साइन अप करवाना है, डेटा भिजवाओगे ना भाई, क्या यार ये डेटा है, इसको सेव करवाओ अपने पास, डेटा भिजवा रहे हो, पोस्ट। भाई मुझे ये फला यूजर लेकर आओ मेरे लिए, गेट। बस समझ में आई? अपडेट करना है, अपडेट में भी क्या होगा भाई, ये डेटा है, इसको जाके अपडेट कर दो, पोस्ट। सही है भाई? डिलीट में भी क्या करेंगे अभी हम लोग? पोस्ट। आईडी भेजेंगे ना भाई, क्या भाई डिलीट करो, भाई किसको डिलीट कर दूं मैं? इस फला बंदे को डिलीट कर दो, उस बंदे की आईडी भेजेंगे। याद है ना फायरबेस, या नहीं है याद? टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करते थे, डेटा भिजवाते थे, टू डूज गेट करते थे, डेटा गेट करते थे, अपडेट करवाते थे। अपडेट करवाने के लिए हम लोग क्या करते थे? आईडी भेजते थे और उसका अपडेटेड डेटा भेजते थे। याद है? भूल गए? याद है ना भाई? डिलीट करते थे, क्या करते थे फायरबेस के टाइम पे? आईडी भिजवाते थे और कहते थे भाई इसको क्या करो, डिलीट कर दो। उम्मीद करता हूँ भाई ये सब चीज़ें आपको याद होंगी या नहीं याद है? याद है सब कुछ? आ जाओ भाई क्लास। अब मुझे बताओ भाई, मेरे पास यहाँ पे क्रिएट यूजर भी गेट है, गेट यूजर भी गेट है, अपडेट भी गेट है और डिलीट भी क्या है? क्या करूं भाई? क्या ये गेट होंगी तीनों? क्या होंगी भाई? क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास रिक्वेस्ट कौन सी होगी? पोस्ट। गेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कौन सी होगी? सही है भाई, गेट। अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई? कितने लोगों को क्लियर है ये बात? और कितने लोगों को क्लियर नहीं है भाई? भाई जो नए लड़के आए दो, उनको भी क्लियर नहीं है? क्लियर है? क्लास क्लियर है यहां तक? ये नहीं है भाई, आपसे सवाल कर लो भाई मुझसे। वो सो रहा है, जाग रहा है? जाग रहा है ना? ये जाग रहा हो ना भाई? सवाल नहीं आया ना अभी तक, मुझे टेंशन हो गई। आया नहीं, वो तो बेसिकली प्रोटोकॉल है, मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी था। इसका मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया था लास्ट क्लास के अंदर, HTTP और HTTPS किस तरह काम करता है। नहीं, क्या बात कर दी भाई? HTTP मैंने यहाँ समझाया था, दूसरी क्लास में समझाया था, वहाँ समझा दिया होगा मैंने। हाँ, यहाँ नहीं समझाया, वहाँ समझाया था मैंने, याद आ गया। खैर समझा देंगे भाई। प्रोटोकॉल का फर्क होता है, एक सिक्योरिटी लेयर का फर्क होता है HTTP और HTTPS के अंदर। वो क्या होता है इंशाल्लाह आपको खुद अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, अभी तो नहीं, वक्त के साथ साथ आएगा। UI थोड़ी बनाएंगे, उसी पे आ रहा हूँ। क्लास भाई एक सवाल की थी बस। बिल्कुल, लेकिन मैं देखो फुल हम क्या बन रहे हैं? फुल स्टैक, वन स्टैक, फुल स्टैक, फ्रंट एंड बनाना होगा और आपको बैक एंड बनाना होगा। लेकिन अभी मैं आपको भाई इतनी मुश्किल में नहीं डालूंगा, इतनी मुश्किल में आपको भी कि आप फ्रंट एंड भी बनाओ। मैं अभी आपके लिए शॉर्टकट लेकर आता हूँ, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो क्लास हम लोगों ने क्या करा भाई? APIs क्रिएट कर दी,
या नहीं करी? बताओ भाई, कर दी क्रिएट एपीआई। हमारे पास अब कितनी एपीआई है भाई? इसको छोड़ दो क्लास, ये एपीआई काउंट मत करो। कितनी एपीआई है हमारे पास? क्रिएट यूजर, इसका मेथड क्या है हमारे पास? पोस्ट। इसको कहते हैं क्लास मेथड। क्या कहते हैं? एपीआई मेथड या रिक्वेस्ट मेथड या एचटीटीपी मेथड। तीन नाम है, रिक्वेस्ट मेथड, एपीआई मेथड और एचटीटीपी मेथड। जो आपका दिल करे आसानी के लिए अभी के लिए फिलहाल बोलो, आगे जाके जब मेथड सारे पढ़ेंगे ना हम लोग ये, फिर आपको बताऊंगा उसको क्या कहते हैं सही अल्फाजों में। कोई मसला यहाँ पे? हमने भाई एक रिक्वेस्ट बनाई पोस्ट की जिसका यूआरएल गया हमारे पास क्रिएट यूजर। जब भी क्रिएट यूजर के ऊपर कोई बंदा हिट करेगा तो क्या होगा भाई? ये लॉजिक चल जाएगी। कोई बंदा अगर गेट की रिक्वेस्ट करता है और उसका यूआरएल क्या होता है? /get user, तो ये लॉजिक चल जाएगी भाई। इसी तरह भाई सेम हमारे पास अपडेट और डिलीट के अंदर भी सिनेरियो है। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? क्लास अभी तक हम लोग अपने सर्वर को हिट करते थे या नहीं करते थे? हम लोग कहाँ से करते थे हिट? ब्राउज़र से। कहाँ से हिट करते थे? हम जाते थे ब्राउज़र पे, ब्राउज़र के ऊपर अपने यूआरएल में क्या लिखते थे भाई? लोकल होस्ट कॉलन 5000 और उसका यूआरएल, हमारा सर्वर हिट हो जाता था। ऐसा ही है, करके देखिए क्लास। अब क्या करा मैंने? क्रिएट, क्या एरर क्या दिया इसने? कैन नॉट गेट /create यूजर। भाइयों इसका जवाब ये है, और आसान अल्फाजों में इसका जवाब ये है कि आप अगर अपने ब्राउज़र से डायरेक्ट यूआरएल के अंदर अपनी कोई एपीआई लिखते हो और उसको हिट करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट होगी, जिसको आप लोग डायरेक्टली ब्राउज़र से क्या कर सकते हो भाई? हिट कर सकते हो। गेट के अलावा कोई भी दूसरी रिक्वेस्ट आप यहाँ से हिट नहीं कर सकते। फिर रिपीट करूँ, आप लोगों ने अपने ब्राउज़र के अंदर, भाई पहली बात तो क्लियर कर लो, लोकल होस्ट 5000 है ना क्लास, ये आपकी एपीआई है। क्या है? आपकी एपीआई है। हम लोगों ने भाई जावास्क्रिप्ट के दौर के अंदर वो फैश पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ये यूआरएल बेसिकली फैश के अंदर लगेगा, आगे जाके क्या लगेगा? ये फैश में लगेगा ये, क्योंकि हमारी एपीआई है। हमारे पास एपीआई को, एक गेट की एपीआई को, कौन सी एपीआई को? गेट की रिक्वेस्ट को भाई हिट करने का एक तरीका ये भी होता है कि ब्राउज़र में जाके डायरेक्ट टैब में क्या करते हैं भाई? उसको लिख दें और इंटर करें, तो जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा ना भाई गेट की एपीआई का, वो मुझे मिल जाएगा। फेक प्रोडक्ट की एपीआई है हमारे पास, हम उसको भी कॉपी करते हैं, अपने ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं, हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो गेट की रिक्वेस्ट है। गेट के अलावा क्लास अगर कोई भी रिक्वेस्ट है, पोस्ट हो, आगे जाके हम पुट, पैच, डिलीट सब पढ़ेंगे, कोई भी रिक्वेस्ट काम नहीं करेगी। अब बात समझ में आई या नहीं आई? सर तो क्या करें भाई? इसके लिए अब आपको फ्रंट एंड चाहिए। कि चाहिए आपको? फ्रंट एंड। कि आपकी एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन हो, उस एप्लीकेशन के अंदर अब क्या करोगे? फैश लगाओगे। क्या लगाओगे? फैश। और उस फैश के ऊपर ये पोस्ट और गेट की एपीआई को क्या करोगे भाई? हिट करोगे। लेकिन अभी हमारे पास, हम जिस फेस पर ना क्लास, और जो जिस कंडीशन में हम लोग इतना मैक्सिमम काम नहीं कर सकते भाई। सर बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई? एक तरीके से मुश्किल हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत इस लेवल के ऊपर, जब तक हमें अपने सर्वर की और बैकएंड की भाई नो हाउ ना हो जाए, हम यूज टू ना हो जाए। हाँ यूज टू हो जाए तो सर भी कुछ भी करवाएं, टांडव करवाएं हमसे, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी के लिए तो भाई माजरत, या करवा दूं? आपकी भाई खामोशी से मुझे मोटिवेशन लगती है और लगता है कि आप लोग तैयार हैं इस काम के लिए। करवा दें या माजरत है भाई? माजरत है अभी तो भाई मैं भी यही बोलूँगा, माजरत कर लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर चीज़ें हावी हो जाएंगी एकदम से। पहले मुझे बताओ, अभी तक जितनी मैंने बातें करी वो सब क्लियर हुई या नहीं हुई? गेट पोस्ट क्लियर है, एपीआई क्लियर है या नहीं है क्लियर? बाकी सारा काम पुराना है। हमने एपीआई समझी, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दो एप्लीकेशन को आपस में बातचीत करवा रहा है। फिर हमारे पास गेट पोस्ट का समझ में आ गया भाई, पोस्ट की रिक्वेस्ट जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई डेटा सर्वर पे भिजवाना होता है, और गेट की रिक्वेस्ट कब यूज़ करते हैं? जब सर्वर से कोई डेटा मंगवाना होता है।
ब्राउज़र के ऊपर गेट की रिक्वेस्ट के अलावा कोई दूसरी रिक्वेस्ट काम नहीं करती। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन होगी, एक इंटरफेस होगा, उस इंटरफेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपनी एपीआईज को हिट करेंगे। लेकिन अभी भाई उस लेवल पे हम लोग है नहीं। एक काम करते हैं भाई, हमारे पास एक टूल है बड़ा मशहूर, सही है? नहीं भाई, चैट जीपीटी भी नहीं, हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त टूल है भाई। उस टूल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपना फ्रंट एंड का भाई थोड़ा बहुत लुक ले लेंगे, मतलब फील ले लेंगे भाई। उससे हमें लगेगा कि भाई हम लोग फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रंट एंड नहीं होगा, वो फ्रंट एंड नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फील किस तरह होगा, फ्रंट एंड की तरह ही होगा। सही ना क्लास? फ्रंट एंड की तरह भी फील नहीं होगा, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। रुक तो जाओ भाई, क्या नाम है क्लास? पोस्टमैन। भाई पोस्टमैन के अलावा भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, लेकिन मैं चाह नहीं रहा कि यार इतनी लंबी करूं आपके साथ अभी ना। आप वैसे ही बिला वजह जो है मुझे गाइडलाइन दे रहे होगे 10-15, तो 10-15 और आप लोग और इजाफा कर दोगे उसके अंदर। तो भाई मैं सिंपल आपको आसानी करता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते हैं। हमारे पास क्लास पोस्टमैन एक एप्लीकेशन है भाई। क्या हमारे पास पोस्टमैन एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है? क्या हमारे पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन? ये एक टूल है। क्या ये एक टूल? और टूल का मतलब होता है एजेंट, सही है भाई? तो भाई आसान अल्फाजों में भाई, पोस्टमैन हमारे पास बेसिकली एक एजेंट है। क्या हमारे पास एक एजेंट? मतलब एजेंट इस तरह समझो कि भाई इस एजेंट की मदद से हम लोग अपने सर्वर के ऊपर हिट्स कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज भी सकते हैं और रिक्वेस्ट मंगवा भी सकते हैं। मतलब ये पोस्टमैन जो है ना भाई, हमारे पास एक तरीके से हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन की तरह क्या कर रहा होगा भाई, बिहेव कर रहा होगा। फ्रंट एंड नहीं होगा ये, लेकिन इसका बिहेवियर क्या होगा, फ्रंट एंड की तरह होगा। अब बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया? कितने लोगों को क्लियर है? तो भाई सिंपल पोस्टमैन, अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी पूछे भाई पोस्टमैन क्या है, आप सिंपल कहना भाई पोस्टमैन एक एजेंट है। मतलब एजेंट इस तरह से भाई हमारे पास कि हमें सर्वर के ऊपर अगर कोई काम करना है, मतलब रिक्वेस्ट भेजनी है, एपीआईज टेस्टिंग करनी है, सही है भाई? क्या करनी है? एपीआईज की टेस्टिंग करनी है, एपीआईज को हिट करना है। अब फ्रंट एंड नहीं है तो मैं क्या करूं? तो पोस्टमैन की मदद से मैं अपने सर्वर को भाई रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं, वहां से रिस्पॉन्स भी मंगवा सकता हूं। क्लास की बातें समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहां तक? दूसरा एक वीएस कोड के अंदर भी आपके पास तरीका होता है, थंडर के नाम की एक्सटेंशन होती है। कौन सी एक्सटेंशन होती है? थंडर। आप थंडर भी यूज कर सकते हो, लेकिन फारिग है, फजूल है। मतलब सही है, अच्छी है, लोग यूज करते हैं, मना नहीं करता, लेकिन आप लोग भाई प्रॉपर एक बैकएंड डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट है ना, आगे जाके आप थंडर यूज नहीं करोगे, आपको पोस्टमैन यूज करना होगा या तो स्वैगर यूज करना होगा। लेकिन मोस्टली भाई आपके पास क्या यूज होता है? क्लास पोस्टमैन यूज होता है, तो हम लोग पोस्टमैन की तरफ जाएंगे। तो भाई क्लास सिंपल पोस्टमैन डाउनलोड करने का भाई आपके पास ऑप्शन है, पोस्टमैन की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा भाई। क्या कर लेना क्लास, इसको डाउनलोड कर लेना पोस्टमैन की। यार एक्सटेंशन पे भी मत जाओ उसकी, आप इसको इंस्टॉल ही कर लो। इंस्टॉल इसलिए कर लो क्योंकि हम पोस्टमैन को भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें भाई, और बहुत आसानी हो जाती है इससे एक डेवलपर की। अगर आप प्रॉपर बैकएंड डेवलपर हो ना भाई, तो आपकी बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर डेली बेसिस पे ये टूल आपको लाजमी यूज करना है। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर होकर आप मिसाल के तौर पे, तो आपका डेव टूल जो होता है ब्राउजर का, वो लाजमी यूज करना है आपको। कंसोल, इंस्पेक्ट, एलिमेंट वगैरह को यूज करना पड़ेगा लाजमी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि भाई फ्रंट एंड डेवलपर है। तो बैकएंड के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लाजमी पोस्टमैन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों एग्जांपल्स आपस में रिलेट नहीं करती, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर भाई इंस्पेक्ट एलिमेंट मतलब ब्राउजर वो हमारी जान नहीं छोड़ेगा, तो इसी तरफ बैकएंड डेवलपर पोस्टमैन आपकी जान नहीं छोड़ेगा। एक्सटेंशन मैंने कभी यूज नहीं करी पोस्टमैन की, होगी मुझे ये भी नहीं पता कि है या नहीं है, सही है आपने बोला होगी भाई, लेकिन मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करी। लेकिन अब मुझे, लेकिन एक बात है कि भाई अगर पोस्टमैन की एक्सटेंशन है तो वो सारे फीचर्स नहीं होंगे जो इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर होंगे, कहीं ना कुछ कमी कोताही लाजमी होगी, होनी भी चाहिए बिल्कुल। सर यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक किसी को सवाल है? नहीं है? पोस्टमैन डाउनलोड कर लें। तो भाई पोस्टमैन डाउनलोड करना आप लोग सारे, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, कुछ भी नहीं करना भाई। डाउनलोड करने के बाद एक्सेप्ट करना भाई पॉलिसीज को, और नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट। जब नेक्स्ट 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 करोगे तो पोस्टमैन क्या होगा, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। जी भाई
नहीं नहीं, ये तो फ्रंट एंड ना आपका, ये तो आपके फ्रंट एंड का यूआरएल है, ये क्या आपके फ्रंट एंड का यूआरएल है, ये तो आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन सामने खुली हुई है। ये हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन सामने नहीं खुली हुई थी, ये तो हमने अपनी एपीआई क्या करी थी, एक चेक की थी ब्राउजर की मदद से कि भाई इस एपीआई को जरा हिट तो करो। सही है, ये एपीआई नहीं है भाई, ये यूआरएल है, ये सिंपल हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन का क्या है, यूआरएल है। ये इसका डोमेन है और ये क्या इसका पाथ, ये क्या इसका पाथ, कि भाई हम लोग डाउनलोड वाले पाथ पे खड़े हैं। लेकिन आपकी एपीआई आपकी यूआरएल की तरह ही दिखती है, आपकी एपीआई आपके यूआरएल की तरह ही दिखती है। उस पर भी ये होता है https://www.google.com मिसाल के तौर पे। सही है, अगर वो सर्वर के लिए है, मतलब उसको हिट करने के बाद अगर आपको भाई मतलब आप कोई रिस्पॉन्स भेज सकते हो या आपको कोई जेसन मिलेगा वहाँ से, मतलब कोई रिस्पॉन्स मिलेगा वहाँ से, तो वो एपीआई है। और अगर वहाँ से आपको कोई वेब पेज मिल रहा है कि मिला आपको, अगर वहाँ से कोई वेब पेज मतलब आपकी कोई वेबसाइट आ रही है, तो वेबसाइट का नॉर्मल यूआरएल है आपका। सही है भाई, समझ में आ गया? क्लास यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? आगे बढ़े तो भाई, अच्छा बात बड़ी अच्छा कंट्रोल माइनस माइनस कर रहा हूँ, अच्छा अब हुआ, पहले नहीं हो रहा था भाई, तू भी सही खेल रहा है मेरे साथ। अच्छा क्लास, पोस्टमैन को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक ऐसा व्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक ऐसा व्यू आ जाएगा। खुश? सही है भाई, भाई थोड़ा और करूंगा ना बाहर आ जाएगा स्क्रीन से मेरे मुंह पे, यहाँ सही आ रहा है लेकिन यहाँ पे जो है ना मेरे स्क्रीन के मुंह पे आ जाता है बिल्कुल बाहर। तो क्लास जब आप लोग लॉगिन करोगे, सॉरी लॉगिन कह रहा हूँ, पोस्टमैन की एप्लीकेशन खोलोगे, आपकी मर्जी है भाई, अगर आपको साइन अप करना है साइन अप कर लेना यहाँ पे। और अच्छी बात है अगर साइन अप कर लो तो आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी आपके अकाउंट के साथ। कल सुबह अगर आप किसी दूसरे लैपटॉप में खोलो, दूसरे सिस्टम में खोलो और अपना अकाउंट लॉगिन करो तो आपको सारी चीज़ें वापसी वहाँ पर रिटेन हो जाएंगी। आप भाई जब भी एप्लीकेशन ओपन करोगे क्लास, तो आपके पास कुछ इस तरह से भाई एक इंटरफेस आएगा। क्या आएगा? एक इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे भाई अभी क्लास घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं आपको भाई इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बातें अभी नहीं करूँगा, बहुत आसान। आप सिंपल आओ किसके ऊपर क्लास, इस प्लस के ऊपर। कहाँ पर आओ? सबको पता है, इतना साइंस तो भाई हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह है कि भाई एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट हो रही होगी। हमने जैसे क्लास यहाँ प्लस करा, इसने क्या दिया मुझे? एक अनटाइटल्ड रिक्वेस्ट, मतलब हमारी एक नई रिक्वेस्ट के लिए हमें क्या मिल गया भाई? एक इंटरफेस मिल गया, एक टैब मिल गया। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है? यहाँ ज़रा देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है? गेट। जैसे क्लास में इस गेट पे क्लिक करा, मुझे क्या मिल गया? गेट, पोस्ट, पोर्ट, पैच, डिलीट, हेड और ऑप्शन। बहुत सारे मिल गए भाई हमें चीज़ें। इसको हम लोग कहते हैं भाई मेथड्स। क्या कहते हैं भाई? मेथड्स। तो भाई अभी मुझे सिंपल हेलो सर्वर वाली एपीआई को हिट करना है। किसको हिट करना है? तो भाई उसकी रिक्वेस्ट, उसका मेथड क्या है रिक्वेस्ट का? गेट। क्या लिखा भाई क्लास यहाँ पे? इंटर यूआरएल और पेस्ट टेक्स्ट। यूआरएल बताओ भाई। मैंने बोला भाई यूआरएल क्या है मेरी एपीआई का? अभी http://localhost:5000 और स्लैश। सही है भाई? और जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड करा, क्या मिल गया भाई? क्या मिल गया? हेलो सर्वर। मतलब हमने अपनी एपीआई हिट करी और हमारे सर्वर ने क्या करा? हमें रिस्पॉन्स बैक दिया। क्या भाई? हेलो सर्वर। एपीआई टेस्ट हो गई। अब अगर मैं क्लास आपको थोड़ा फ्यूचर का बताऊं, किसका बताऊं?
हम सेम क्या करेंगे, अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाएंगे, फैच लगाएंगे और फैच के अंदर ये यूआरएल क्या करेंगे भाई, पास कर देंगे। तो फैच जो आपको पहले प्रोडक्ट्स देता था वो आपको क्या देगा, हेलो सर्वर देगा। टेस्टिंग एजेंट है एक तरीके से, मैंने कहा ना आपसे, एक एजेंट है कि भाई आपको फ्रंट एंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मदद से हम लोग अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। क्लास समझ में आया है नहीं आया? अगर भाई बहुत ज्यादा सर के ऊपर से जा रहा है तो मुझसे सवाल कर सकते हो इस पे, फ्रंट वाले भाई रिपीट बोलो ना, ये तो पूछ लो वो बार बार कब से भाई रिपीट कर देते, कोई टेंशन नहीं है। देखो भाई पोस्टमैन, अच्छा पोस्टमैन डाउनलोड तो कर लोगे ना, पोस्टमैन का समझ में आया, पोस्टमैन होता क्या है, ये भी समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया पोस्टमैन क्या है, और कितने लोगों को समझ में नहीं आया पोस्टमैन क्या है? 100% लोगों को समझ में आ गया। तुम्हें नहीं आया तो पूछ लो भाई, तुम उसका हाथ खड़ा कर रहे हो। क्लियर है? तुम दोनों को रिश्ता समझ में नहीं आता मुझे, भाई भाई है ना। खैर, तो भाई पोस्टमैन हमारे पास एक एजेंट है जहां से हम लोग अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को हिट करेंगे, सॉरी बैक एंड की एप्लीकेशन को हिट करेंगे। हाँ बोलो बोलो, मतलब दूसरी एपीआई से तो बैकएंड की होंगी। नहीं नहीं, बैकएंड साइड के कुछ नहीं कर सकते, मतलब एपीआई का टूल है भाई ये बस, मतलब इसके ऊपर आप अपनी एपीआई टेस्ट कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, सारी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर सकते हो इसके ऊपर अपनी एपीआई की। सही है भाई? मतलब और क्या करना चाहते हो इसके साथ? भाई ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ, डांडिया खेलना है, गरबा खेलना है इसके साथ? मशीनों के साथ बना रहे हो भाई तुम। भाई लड़कियां पसंद करेंगी ना इसको, लड़का ही है। बोलो 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 क्या? देखो इसके लिए फिर हमें ना स्वैगर यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है स्वैगर। स्वैगर के ऊपर भी लेकिन हमारे पास इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप कह रहे हो ना कि डॉक्यूमेंटेशन उसको उसको सारी एपीआई दे दें और वो पूरा बना के दे दे। एक स्वैगर टूल होता है, वो करता है क्या है, आप उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो कोड लेवल के अंदर ना, वो बहुत आगे की चीज़ है, फिर अभी थोड़ी हमारे इस लेवल पे भी चीज़ नहीं है। आप अपने कोड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करोगे, वो आपके कोड से सारी एपीआई देखेगा और आप उसके ऊपर जेसन फीड कर दोगे, मतलब आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपको उसका प्रॉपर ब्राउजर के ऊपर एक इंटरफेस मिल जाएगा स्वैगर का। बड़ा अच्छा टूल है स्वैगर भी, लेकिन इतना मोस्टली वो यूज पोस्टमैन की तरह वो भी नहीं है। पोस्टमैन भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है, जो काम आप पोस्टमैन के ऊपर कर सकते हो ना, वो स्वैगर के ऊपर भी नहीं कर सकते। मतलब पोस्टमैन आपके पास बहुत आगे की चीज है भाई। स्वैगर के ऊपर हाँ ये कि डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो मतलब एक वर्चुअल डॉक्यूमेंटेशन बनती है आपके पास, वर्चुअल डॉक्यूमेंटेशन वो बहुत प्यारी बनती है, इजी टू अंडरस्टैंड। किसी को भी समझाना है भाई मेरे पास इतनी एपीआई है, ये वो फलाना ढमकाना, स्वैगर पे बना दो डॉक्यूमेंटेशन। चलो थोड़ा बहुत आगे आगे जाकर बताऊंगा स्वैगर होता क्या है। सही, अभी इसके ऊपर रहते हैं। क्लास यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? तो सिंपल भाई, हमने पोस्टमैन के ऊपर आया, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करी। देखो भाई किस तरह, प्लस के ऊपर क्लिक करके मैंने बोला भाई मेरे पास गेट की रिक्वेस्ट है और मेरा यूआरएल क्या है, http://localhost:5000 और मैंने क्या करा, क्लास रिक्वेस्ट को सेंड करा। तो जैसे ही मैंने सेंड करा भाई मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे हेलो सर्वर आ गया। अब अगर मैं करूं भाई क्रिएट यूजर, क्या करूं भाई क्रिएट और हिट करूं तो होगा? क्यों नहीं होगा? अगर मैं हिट करूं तो भाई इससे मुझे क्लास देखो क्या दी यहाँ पे 404। भाई आप जो हिट करना चाह रहे हो ना भाई, वो सर्वर पे मौजूद ही, क्या करें भाई, क्या मसला है? कोड पे देखो तो भाई क्रिएट यूजर की जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, और आप कौन सी रिक्वेस्ट कर रहे हो? तो भाई इसको सबसे पहले क्लास किस में कन्वर्ट करो भाई, पोस्ट में कन्वर्ट करो। यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहां तक कोई मसला, कोई सवाल? सर ये तो आपको रिस्पांस वहां से लाके दे रहा है ना, लेकिन ये भी आपको अलाउ थोड़ी कर रहा है कि आप इसमें यूजर क्रिएट कर सकते हैं। करेंगे ना अभी,
मैंने करा कब? एपीआई तो हिट हो गई ना पोस्ट की, ब्राउजर कहाँ पे कर रहा था? अभी तो हमने खाली भाई शुरुआत करी है, अभी करेंगे ना काम इसके ऊपर, अभी तो बात स्टार्ट हुई है, अभी तुमने मिस कॉल दी है, रिस्पॉन्स आएगा। रुक जा भाई, तू इसको बांधो यार यहाँ से चालू हो गया है। अच्छा भाई क्लास, तो भाई हमने क्या करा, तुम्हारा दोस्त नहीं आया आज, मुझे पीछे तुम्हें आवाज लगाता है, आज ऑफिस वालों ने छोड़ा नहीं शायद उसको, हाँ नहीं आया वो उसकी अच्छा भाई, तो क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ भाई, हमने सिंपल पोस्ट की रिक्वेस्ट को भी भाई हिट करना सीख लिया। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो भाई क्लास सिंपल हमने पोस्ट करा, अब तक यूआरएल डाला, यूआरएल के बाद भाई जब सेंड करा तो हमारे सर्वर तक वहाँ रिक्वेस्ट गई और सर्वर ने हमें वापसी रिस्पॉन्स बैक भी कर दिया। अभी डेटा के ऊपर आएंगे हम लोग, डेटा के ऊपर अभी आएंगे कि भाई किस तरह डेटा भी जाएगा। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा ना वही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के ऊपर भी होगा। कोई एक कॉन्सेप्ट भी ना आगे पीछे नहीं होगा, सिर्फ फर्क होगा सिंटेक्स का। किसका फर्क होगा भाई? क्योंकि यहाँ पे आपको कोड नहीं लिखना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या आपके पास ये माउस और क्लिक करना है, सब चीजें हो जाएंगी। वहां पे कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होगा, सब कुछ सेम होगा। क्लास बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? तो भाई क्रिएट यूजर भी हो गया, अपडेट यूजर करके देखें, अपडेट यूजर और उसके बाद डिलीट यूजर। तो यूजर डिलीटेड भी सक्सेसफुली हो गया, अपडेट भी हो गया और क्रिएट भी हो गया। और अगर अब मैं गेट करूं तो होगा ये? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर आप पोस्ट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं गेट यूजर पे, जबकि हमारे पास क्या है, क्लास भाइयों क्लियर है या नहीं है? जहाँ तक समझ में आ गया? 5 मिनट का ब्रेक चाहिए नहीं चाहिए? आगे बढ़ते हैं भाई। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो बता दो, नहीं चाहिए 5 मिनट का ब्रेक? 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अच्छा भाई क्लास, उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सब लोगों को यहाँ तक तो भाई बातें समझ में आ गई होंगी या नहीं आई? आ गई समझ में? अच्छा भाई, अब हम सबसे पहले क्लास क्या करेंगे, क्रिएट यूजर करेंगे। क्या करेंगे भाई? क्रिएट। तो भाई क्रिएट यूजर के लिए सबसे पहले मुझे अब अपनी एपीआई के अंदर, भाई आप लोग अब ये इमेजिन करो और ये कंसिडर करो कि ये पोस्टमैन क्या है, आपका फ्रंट एंड है। क्या ये आपके पास एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है भाई, ये आपका पोस्टमैन। ये कंसिडर कर सकते हो ना भाई, कुछ दिनों के लिए या 1 महीने के लिए, महीना मैंने ज़्यादा कह दिया, कुछ हफ्तों के लिए भाई ये कंसिडर कर लो कि ये कि आपके पास आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। हम अपनी एपीआई से जितनी भी टेस्टिंग होगी या जितनी भी इंटीग्रेशन होंगी वो सारी की सारी कहाँ से करेंगे? इस पोस्टमैन के टूल से, इस पोस्टमैन के एजेंट से करेंगे। यहाँ तक कोई मसला? तो भाई इस एजेंट की मदद से मुझे क्या करना है, एक यूजर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले भाई मैंने अपनी एपीआई लिखी, मैंने बोला भाई मेरा यूआरएल क्या है, क्रिएट यूजर, और मैंने क्या बोला भाई कौन सी रिक्वेस्ट है मेरे पास, गेट की, पोस्ट की, पुट की, पोस्ट की, और हिट करके देखा भाई तो हमारे पास सही वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। क्लास यहाँ तक कोई मसला? भाई अब मुझे करना क्या है, मैं ये चाहता हूं कि जब भी कोई बंदा मेरी इस एपीआई को हिट करेगा, मतलब हमारी एप्लीकेशन से ये एपीआई हिट होगी, क्रिएट यूजर होगा, तो भाई इस एपीआई के अंदर हम लोग डेटा भिजवा के क्या करेंगे, सेंड करेंगे। भिजवा के सेंड करेंगे भाई, मतलब एक ही बात है, हम रखवा के क्या करेंगे भाई, सेंड करेंगे। मतलब अब ये एपीआई जब हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन से, जो कि पोस्टमैन है, हिट होगा, तो ये एपीआई क्या करेगा, अपने साथ कुछ डेटा लेकर जाएगा कहां पे, सर्वर पे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्लास इस काम के लिए भाई हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है भाई हमारे पास बॉडी। क्या होती है? बॉडी। आसान अल्फाजों के अंदर मैं अभी आपको बताता हूं भाई कि एपीआई होती है ना आपके पास, क्या होती है क्लास, एपीआई। इस एपीआई के अंदर हम एक बॉडी भी भिजवा सकते हैं। क्या भिजवा सकते हैं? बॉडी।
बॉडी का मतलब होता है कि भाई बॉडी के अंदर हम लोग अपना डेटा रखवाते हैं, क्या करते हैं, अपना डेटा रखवाते हैं और एपीआई उस बॉडी को सेम टू सेम सर्वर तक लेकर चली जाती है। बात समझ में आई? हमारे पास डेटा भिजवाने के भाई बहुत सारे तरीक़ार हैं। एपीआई के अंदर हमारे पास फ्रंट एंड से डेटा भिजवाने के बहुत सारे तरीक़ार हैं। हम डिस्कस करेंगे भाई कौन कौन से तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद है। सही ना क्लास? लेकिन अभी हमारी भाई जो हमें वक्त इजाज़त दे रहा है और जो अभी हम जिस फेज पर हैं भाई, उसमें हमें सिंपल एक बेसिक सा पढ़ना है। तो क्लास उसका नाम हमारे पास क्या है भाई? बॉडी। हम लोग अपनी एपीआई की बॉडी के अंदर अपना डेटा रखेंगे और बैकएंड को भिजवा देंगे। बैकएंड क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को पकड़ेगा। आप सबको पता है ना कि रिक्वेस्ट अगर बैकएंड के पास आ गई तो उस रिक्वेस्ट में जो कुछ भी है वो कहाँ मिलता है? रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर। रिस्पॉन्स तो भिजवाने के लिए होता है भाई। रिक्वेस्ट के अंदर सब कुछ होता है, कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, कौन से यूआरएल से आ रही है, आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ तक कि भाई कौन से सिस्टम से आ रही है उड़ के, सब बता देगा आपको। ऐसा ही है। तो भाई आप देखो क्लास, पोस्टमैन के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन है, किस नाम से? बॉडी। आपने सिंपल क्लिक करा भाई किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। अब बॉडी के ऊपर जब आपने क्लिक करा तो यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। क्या हमारे पास? मल्टीपल। अभी हमें कोई ऑप्शन ना डिस्कस करना है ना कोई बात करनी है। सिंपल आप बॉडी पे क्लिक करोगे और उसके बाद कहाँ क्लिक करोगे? रॉ। किस पे क्लिक करोगे? रॉ। पहला स्टेप क्या है? बॉडी। देन हमारे पास क्या है? रॉ। अच्छा, रॉ के बाद आपके पास देखो क्लास एक ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हुआ। देखो जैसे मैंने रॉ पे क्लिक करा तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आया, इसके ऊपर क्लिक करूँ देखो भाई यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है? टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट, जेसन, एचटीएमएल और एक्सएमएल। हम लोग क्या यूज करेंगे भाई? जेसन। हम लोग क्या यूज करेंगे भाई? जेसन। मैंने आपको इसलिए बताया भाई कि इन केस मेरे पास तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जेसन आ गया, आपके पास एक्सएमएल आ रहा हो, आपके पास जावास्क्रिप्ट आ रहा हो, तो वो काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि उन सब चीज़ों को हैंडल करने का फिर हमारे पास तरीका क्या है? अलग अलग है। अभी हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट पढ़ रहे हैं भाई, जो सिंपल हमें चीज़ें आगे भी पढ़नी है ना, अभी हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास फिर से स्टेप देखो भाई। सबसे पहले किस पे क्लिक करोगे? बॉडी पे। और बॉडी पे क्लिक करने के बाद किस पे क्लिक करोगे? रॉ पे। और आपके पास टाइप कौन सी होगी हमेशा? जेसन। लिख लो भाई अगर लिखना है तो, बॉडी, रॉ, जेसन। क्लास क्लियर है या नहीं है? क्लियर? क्लियर है भाई। क्लास जैसे भाई हमारे पास में बॉडी, रॉ और जेसन हुआ तो हमारे पास देखो भाई अब यहाँ पे टैप करने का हमें ऑप्शन मिला है। टैप करने का हमें हम यहाँ पे सिंपल भाई एक जेसन बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? एक जेसन। जेसन क्या होता है सर? हमें तो नहीं पता। ऑब्जेक्ट पढ़ा है? ऑब्जेक्ट पढ़ा है? ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट्स, की और वैल्यू। जेसन भी सेम, की और वैल्यू। फर्क क्या है? फर्क ये है, देखो जरा, मैंने लिखा नेम, क्या लिखा मैंने? और मैंने लिखा भाई जाफर अमान। क्लास जरा गौर करो, यहाँ पे आपको एक एरर नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है कोई रेड करके या नहीं? भाई जब मैंने इस पर होवर करा तो क्लास क्या कर रही है? प्रॉपर्टी की मस्ट बी डबल कोटेड। मतलब डबल कोटेशन क्यों? जेसन। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आप अपनी की को डबल कोटेशन में नहीं रखते। जेसन क्या है? एक फॉर्मेट है। क्या एक? ये सेम टू सेम ऑब्जेक्ट की तरह है, बस चीज क्या है भाई कि यहाँ पे की भी किसमें होगी? हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर होगी, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं अभी के लिए। अभी के लिए सही है भाई। क्लास यहाँ तक कोई मसला? अभी अगर हम सब डिस्कस करेंगे ना तो फिर चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और हावी हो जाएंगी हमारे सर पे। तो हम लोग इंशाल्लाह भाई आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिस्कवर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ भाई क्लास समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? तो सिंपल मैंने क्या करा भाई? नेम, और मैंने क्या लिखा भाई? जाफर अमान। अब मैंने भाई सेंड करा, सेंड कर दिया। बंदे ने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करी सर्वर को। सही है भाई। और क्या भेजा है सर्वर पे? एक डेटा भेजा है।
एक ऑब्जेक्ट भेजा है, जेसन भेजा है, ऐसा ही है, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है भाई, किस नाम से, नेम के नाम से, और उसकी वैल्यू क्या है, जाफर अमान। लेकिन सर्वर पे भाई हमने अभी कोई हैंडलिंग नहीं की हुई, हमने क्या बोला है, रिक्वेस्ट आए और रिक्वेस्ट चली जाए। अभी यही हो रहा है ना, रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स चला जाएगा। इन दोनों के दरमियान कोई लॉजिक है बीच में, नहीं है। मैंने लिखा भाई कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखा भाई, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब आपको और समझ में आएगा भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब बंदा रिक्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, बंदे ने रिक्वेस्ट करी, ये फंक्शन चला या नहीं चला, क्या इसने डायरेक्ट रिस्पॉन्स भेज दिया होगा, नहीं, पहले कंसोल करेगा, उसके बाद देखो भाई, अब हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इसके दरमियान में क्या है, कंसोल। क्लास बात समझ में आई नहीं आई, कंसोल भी हो सकता है, हमारी लॉजिक भी हो सकती है। तो भाई सबसे पहला काम हमें यह करना है कि जो यूजर ने डेटा भेजा है ना, वो सर्वर पे क्या करना है, आप कैच करना है। भाई यूजर ने बोला ये बॉल पकड़ो, सर्वर क्या करेगा, कैच पकड़ेगा। रिक्वेस्ट के अंदर डेटा आ गया, सर्वर क्या करेगा, उस डेटा को रिक्वेस्ट से बाहर निकालेगा, कैच करेगा। मुझे बताओ भाई कहाँ मिलेगा क्लास हमें ये, रिक्वेस्ट में। क्यों, मैं आपको बता चुका हूं क्लास, यूजर तरफ से आ रहा है ना ये, तो यूजर की तरफ से कुछ भी आ रहा हो सर, कहाँ मिलेगा हमेशा। तो भाई हमारे पास हमने क्या करा, रिक्वेस्ट को कंसोल करवाया, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्या, या नहीं आएगा। आप आसान करो क्या, डॉट बॉडी, मैंने क्या लिखा, सिंपल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब रिक्वेस्ट के अंदर एक की होगी, किस नाम से, बॉडी के नाम से। इस बॉडी की की में क्या मिलेगा आपको क्लास, जो यूजर ने डेटा भेजा है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। हुआ लिंक या नहीं हुआ लिंक, हमने अभी डॉट बॉडी क्यों लिखा है, क्योंकि यूजर हमें डेटा किस में दे रहा है, बॉडी के अंदर। हिट करें, हिट करा, कंसोल पे गया, रिक्वेस्ट क्या मिली, सर क्या हो गया इसको, दिमाग खराब हो गया क्या इसका, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इसकी, अभी ये दिमाग खराब कर रहा है मेरी। अभी तो डेटा भेजा हम लोगों ने, नहीं भेजा, सर्वर तो भाई नहीं पढ़ना सर, फ्रंट एंड करवाएं। मैं बॉडी नहीं मिल ली, तुम और अंदर चले गए ऑब्जेक्ट के, नहीं। हमने डेटा भेजा या नहीं भेजा, सर डेटा भेजा है, बैकएंड के ऊपर आया डेटा, अनडिफाइन आ रहा है सर ये तो। भाई चलो जेसन फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आ रहा है, डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। बताओ भाई हमने कोई गलती कर दी क्या। अगर एक काम करें सर, बॉडी हटा दें, की का नाम का मसला है शायद, क्या करते हैं भाई, की का नाम का मसला है। हमने पूरी रिक्वेस्ट करवा दी, कंसोल हिट करा भाई, ये हमारे पास भाई पूरा एक ऑब्जेक्ट आ गया। मैं सर्च कर लेता हूँ ना जाफर को डायरेक्ट, कहीं जाफर आया क्लास, भाई ये तो आपके पास यूआरएल उसका आ रहा है, उसको तो छोड़ दो, इसके अलावा कहीं जाफर आया आपके पास, नहीं आ रहा भाई, ऐसा ही है। तो उसका मतलब हमें जाफर यहाँ पे, अगर मैं सर्च करूं किसको, अब बॉडी को, सर ये तो डॉट बॉडी है ही नहीं, सर ये तो डॉट बॉडी है ही नहीं, हो गया सस्पेंस, आ जाए सोल्यूशन पे। बात समझ में आई या नहीं आई। सर हमने सर्वर क्रिएट करा, एपीआई बना दी, हमने पोस्टमैन से एपीआई को हिट करके भी देखा, हिट भी हो रही है, लेकिन अब हमने डेटा रखवा के भी भेजा, लेकिन डेटा नहीं मिल रहा सर्वर पे। तो भाई यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन। ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, 2 लाइनें। कितनी लाइनें, आप लोग अभी खामोशी से उन 2 लाइनों को क्या करोगे, क्लास कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारे पास टॉपिक आएगा आगे जाके मिडिल ईयर्स का, जब मैं डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आप सिंपल क्या करो, आप बोलो ऐप, हमारी एप्लीकेशन डॉट
यूज, क्या करोगे, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन और उसको कॉल कर दोगे। नहीं नहीं ना भाई, ये आपके पास जेसन जो है ना एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करने से पहले बाहर निकल रहा है, ना कि इनिशियलाइज करने के बाद। ठीक है भाई, तो ऐप डॉट जेसन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस डॉट जेसन। क्लास थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए ना, क्लास 1% भी समझ में आ गया आपको, आपकी ईद है। क्या कर रहा है? नहीं नहीं, मिडिलवेयर का ये मतलब नहीं है। क्या कर रहा है? एग्जैक्टली, जेसन को क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपका सर्वर आपकी इस जेसन फॉर्मेट को फर्स्ट टाइम में पार्स करेगा ही नहीं डायरेक्टली। आप इसको जेसन भेज रहे हो, बॉडी, रॉ और जेसन भेजा नहीं भेजा, आपका सर्वर इसको नहीं करेगा रीड, इसको रीड नहीं करेगा जब तक आप क्या नहीं लिखोगे, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। बात समझ में आई या नहीं आई? एक और चीज लिखनी है भाई, ऐप डॉट यूज क्या था भाई, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, ऑब्जेक्ट पास करा, एक्सटेंडेड ट्रू। सर ये क्या करता है क्या नहीं करता, क्लास कोई टेंशन नहीं लेनी भाई आपको, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर इसका दूंगा भाई। अभी आप लोग क्या करोगे, बस अलाउ बॉडी, सही है भाई, मैं आपको लिख के भी से दे देता हूं भाई कि आप क्या करोगे, बस कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे। समझ में आया नहीं आया? समझना तो है ही नहीं, बता दो भाई, समझने आया नहीं आया तो बोल नहीं सकता, कॉपी पेस्ट कर लोगे या नहीं करोगे? तो भाई सिंपल एक्सप्रेस डॉट जेसन और एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड। अब हिट करें, लेकिन एक काम करते हैं भाई, अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर देते हैं। सही है भाई, हिट करा, हिट करा, भाई क्या हो गया इसको, सर्वर बंद करो, बस सिस्टम ही बंद हो गया मेरे पास तो, नहीं आ गया, सिस्टम ही हैंग हो गया भाई। अच्छा भाई, तो हमारे पास क्लास टर्मिनल, हमने बोला npm स्टार्ट, सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा, हमने बोला भाई एपीआई को करो हिट, एपीआई हिट हो गई, क्या आ गया हमारे पास रिक्वेस्ट में, नेम और हमारा जाफर अमान। क्लियर है या नहीं है? क्लियर बताओ भाई, कितने लोग क्लियर हुआ? अगर आप लोग कोई भी चीज क्लास बॉडी के अंदर भेजोगे, सर्वर पे भेजोगे डेटा, उसका एक तरीकेकार है, सर्वर पे डेटा भेजना है क्लाइंट साइड से, एक तरीकेकार है, क्या, बॉडी, रॉ और जेसन, बॉडी, रॉ और, लेकिन आपके पास जेसन डायरेक्ट सर्वर पे नहीं रीड होता, उसके लिए आपको ये दो लाइनें क्या करनी होंगी, क्लास लगानी होंगी, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। जब ये लगाओगे और हिट करोगे तो आपके पास बॉडी रिसीव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लास क्लियर हुआ? बताओ भाई बताओ, कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी, आसान था? बताओ भाई नवेद। सर ये जो पोस्टमैन है वो हमने इसलिए यूज किया, हमें HTML ना बनानी पड़े। एग्जैक्टली, HTML ना बनानी पड़े हमें, और बैकएंड में जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे डेटा। हाँ जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे डेटा। फायरबेस पढ़ा था, फायरबेस में हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बेचते थे या नहीं बेचते थे? जब, चलो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ,
क्लाइंट साइड है ना, अगर आपके पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट, अब ब्राउजर को जब ऑब्जेक्ट दोगे ना और उसको बोलोगे कि यार जानी इसको सर्वर पे लेके जाओ, तो वो ऑब्जेक्ट जेसन में कन्वर्ट होके ही जाएगा आगे, वो हमें करने की जरूरत नहीं है फ्रंट एंड के अंदर। लेकिन ये पोस्टमैन है ना यार, या इतनी मेहनत तो हमें करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप समझे ऑब्जेक्ट ही है, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। सही है भाई क्लास? अगर किसी कोई सवाल है तो भाई वो सवाल करे, फिर देन हम लोग आगे बढ़े। बस आखिरी टॉपिक है हमारे पास इंशाल्लाह, बस उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। जल्दी बताओ क्लास। सर्वर पे तो वही है सेंड। हाँ क्या चीज? ब्राउजर पे तो चलेगा नहीं ना ये, ब्राउजर से जान छुड़वाई पोस्टमैन की वजह से हमने। पोस्ट की रिक्वेस्ट ब्राउजर पे नहीं चलेगी ना, अभी तो समझाया था। वहां तो सिर्फ गेट चलेगा ना बॉस, वहां पे ये नहीं चलेगा। बताओ भाई, देख लो, पक्की बात है। डन है क्लास? यहां तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? साथ बताओ भाई, क्लियर है? पक्की बात है भाई? पीछे वाले सारे हो गए, तफरीह हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई, तुम पीछे क्यों चले गए? तुम्हारी तुम तेल बेचो बस। अच्छा जी क्लास, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है तो भाई बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं भाई। कोई सवाल है किसी का? अगर किसी के मन में भाई कोई सवाल है तो वो पूछ ले तो अच्छा है। हाँ सलमान, अब हमें डेटा क्रिएट करना होगा ना। हम डेटा क्रिएट कैसे करेंगे? अभी उसी पे मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्या चीज? क्यूरी? इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने जिंदगी दी तो। अभी रिकॉर्डिंग चली ना, यूट्यूब पे वालों को पता चल जाएगा कि ये तेल बेच रहे हैं सर। ऑफलाइन करेंगे इसकी प्रमोशन। सर ये ना बोले अपने लिंक्डइन पे भी डाल दे। रिएक्ट के साथ साथ तेल भी अवेलेबल है। एक प्रोजेक्ट रिएक्ट के साथ 2 तेल भी। सर आपने भी ओपन टू वर्क डाल दिया? ऐसे ही अच्छा भाई होता है, मतलब तो भाई हम लोग क्लास कहाँ पे थे भाई? अब हम लोग क्या करेंगे भाई, आसान अल्फाजों में। हमारे पास क्रिएट यूजर के अंदर जब भी रिक्वेस्ट होगी, क्या होगी? क्रिएट यूजर में जब भी कोई रिक्वेस्ट होगी, हम लोग क्या करेंगे क्लास, इस डेटा को जिसके अंदर हमारे पास क्या है, नेम जाफर अमान, इसको एक एरे के अंदर पुश करवा देंगे। एक एरे के अंदर पुश करवा देंगे। बात समझ में आई? जब भी कोई क्रिएट यूजर होता रहेगा, एरे के अंदर पुश होता रहेगा, और जब बंदा गेट करेगा तो वही एरे उठा के उसको वापस रिटर्न कर देंगे। बात समझ में आई? हम लोग एक एरे बनाते हैं क्लास ग्लोबली। क्या करते हैं भाई? वार यूजर एरे और एम्प्टी एरे। सही है भाई? मैंने क्या बोला भाई, जब भी कोई यूजर क्रिएट हो तो क्या करना भाई, यूजर एरे डॉट पुश, और क्या पुश करना भाई, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी।
क्लास क्लियर है? क्या करना भाई, यूजर एरे डॉट पुश और रिक्वेस्ट बॉडी, कोई मसला? और सिंपल एक काम करते हैं, गेट यूजर के अंदर सबसे पहले कंसोल करवा लेते, किसे? यूजर एरे को। क्लास क्लियर है? तो भाई मैं सिंपल अपने पोस्टमैन पे गया, मैंने एक यूजर क्रिएट करा भाई, नेम जाफर अमान, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैंने बोला भाई यूजर क्रिएट करो, और यूजर क्रिएट करो किससे? अब सुफियान से। सेंड करा, यूजर क्रिएट सक्सेसफुली, कोई मसला? अब हम लोग क्या करते हैं क्लास, गेट यूजर करते हैं। गेट करा, करें गेट यूजर, जैसे गेट यूजर पे क्लिक करा एपीआई हिट हुई, टर्मिनल पे गया और हमें क्लास यहाँ पे क्या मिल गया भाई, देखो जरा, एक एरे और उसमें 2 ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका एक मसला है, पता है क्या? आप अपना सर्वर रिस्टार्ट करोगे, सर्वर रिस्टार्ट, जावास्क्रिप्ट फाइल रिफ्रेश, जब जावास्क्रिप्ट फाइल रिफ्रेश हुई तो क्या हुआ? अब गेट यूजर करूं, अब खाली आएगा। जावास्क्रिप्ट फाइल का बिहेवियर क्या होता है? रिफ्रेश होने के बाद इनिशियल स्टेट पे आती है। तो अभी तो हम लोग टेम्परेरी क्या कर रहे थे, सर्वर चल रहा है हमारा एक वेरिएबल मेंटेन होता रहेगा, क्रिएट हो रहा है एरे में जा रहा है, क्रिएट हो रहा है एरे में जा रहा है, गेट कर रहे हैं, वही एरे उठा के यूजर को दे रहे हैं, मेमोरी हमारी क्रिएट हो रही है। लेकिन जैसे रीस्टार्ट होगा तो ये अपनी इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा। ये तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं ये तो, या नहीं? तो भाई अब इसको फंक्शनल कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, अब कंसोल नहीं करो बल्कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या करो, यूजर एरे। क्लास क्लियर है? पहले क्रिएट करते हैं भाई, मैंने बोला पोस्ट क्रिएट यूजर, सुफियान भी क्रिएट हो गए, जाफर क्रिएट हो गया भाई, और बिलाल क्रिएट हो गया। कितने यूजर क्रिएट हुए? 3 हो गए। एक और रिक्वेस्ट बनाते हैं भाई साइड पे, और अब क्या नाम देते हैं इसको, गेट यूजर, और हिट करते हैं। कितने यूजर मिल गए भाई? 3 यूजर मिल गए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। तो क्लास आज की तरह क्या है भाई, काफी है। उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको ये सारी चीजें तमाम समझ में आ गई होंगी। तो भाई आखिरी में क्लास जो चीज हुई है भाई, अगर उसमें किसी का कोई सवाल है